हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। फिर से स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल बलराम क्रिएटिव क्लास में। तो आज हम फिर से एसएससी जीडी का नया टॉपिक लाए हैं। मतलब कि जो आपका आगामी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं एसएससी जीडी में, उसमें से साइंस, जनरल साइंस और जनरल नॉलेज का क्वेश्चन रहता ही है। तो आज मिक्स क्वेश्चन लाए हैं जिसमें से आपका सारा साइंस का जीएस का सारा क्वेश्चन मिक्स करके आपको करवाएंगे प्रैक्टिस। और यह एसएससी जीडी का बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज रहेगा। तो जो कोई भी नहीं देखे हैं पिछला सीरीज, तो वो जरूर उसको जाकर चैनल पे जाकर देखेगा बलराम क्रिएटिव क्लास में, तो आपको मिल जाएगा। चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, कम समय है तो जल्दी स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं सामान्य विज्ञान से, मतलब ठीक है साइंस से लेते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन करते हैं, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है। आपको बताना है रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है। पहला है प्लेटलेट्स, ऑप्शन में लाल रक्त निकाय, ऑप्शन में श्वेत रक्त निकाय, ऑप्शन में प्लाज्मा। तो बताइए, आपको बताना है कौन उसका परिवहन करता है। चलिए, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। और नीचे आंसर आपको टेक कर दिए हैं, तो नीचे आप आंसर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे हल्की धातु कौन सी है आपको बताना है। पहला एल्युमिनियम, ऑप्शन में लिथियम, ऑप्शन में पोटेशियम, ऑप्शन में सोडियम। आपको बताना है सबसे हल्की धातु। चलिए, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं क्या हो जाएगा। सबसे सही रहेगा तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लिथियम। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लिथियम। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। पहला ऑप्शन देखें बुध, ऑप्शन में शुक्र, ऑप्शन में मंगल, ऑप्शन में बृहस्पति। तो बताना है सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह। चलिए, तो इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका क्या है सबसे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शुक्र। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शुक्र ग्रह। ठीक है, तो सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, शुक्र ग्रह। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, मनुष्य शरीर की सबसे लंबी हड्डी आपको बताना है। पहला ऑप्शन है रीढ़ की हड्डी, ऑप्शन में जांग की हड्डी जो इसको फीमर बोला जाता है, ऑप्शन में कलाई की हड्डी और ऑप्शन में पसली की हड्डी। तो आपको बताना है सही जवाब। चलिए, तो 4 का देख लेते हैं, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्या, जांग की हड्डी, मतलब ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 में, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोलता है। इसको थोड़ा सा आपको बीच में कर दे रहे ताकि आपको अच्छा से दिखेगा। ठीक है, चलिए हाँ आप ठीक है। चलिए इसको और थोड़ा सा जूम करते हैं। चलिए इतना ठीक है। पानी का रासायनिक सूत्र बनाना है। पहला H2 है, ऑप्शन में H2SO4 और ऑप्शन में NaCl और ऑप्शन में CO2। तो बताइए पानी का सूत्र। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या है 5 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा H2। ठीक है, तो सही आंसर हो H2। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, मानव शरीर के लिए कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है। बता, रक्तचाप मापने के लिए कौन सा उपयोग किया जाता है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है बैरोमीटर, ऑप्शन में स्फेग्नोमीटर, ऑप्शन में हाइग्रोमीटर, ऑप्शन में पायरोमीटर। आपको बताना है सही जवाब। चलिए, तो चलिए इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्फेग्नोमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था आपको बताना है। पहला ऑप्शन है थॉमस एडिसन, ऑप्शन में अल्फ्रेड नोबल, चलिए ऑप्शन नंबर डी तक गैलीलियो और ऑप्शन नंबर डी रदरफोर्ड। आपको बताना है डायनामाइट का आविष्कार किसने किया। चलिए, चलिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अल्फ्रेड नोबल। तो कौन था, ऑप्शन नंबर बी अल्फ्रेड नोबल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है, पौधे में हरा रंग किससे होता है। पहले बताना क्लोरोफिल, ऑप्शन में कैरोटीन, ऑप्शन में जाइलम और ऑप्शन में फास्फोरस। आपको सही जवाब बताना है। चलिए जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है आपको पास कम टाइम है। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या है क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर ए क्लोरोफिल। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये देखें 9, इसमें बोलता है मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है आपको बताना है। नॉर्मल पीएच मान कितना होता है। पहला ऑप्शन है 6.5, ऑप्शन में 7.4, ऑप्शन में सी 8.5, ऑप्शन में डी 9.0। आपको सही जवाब बताना है। चलिए, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7.4 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 7.4 होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस अंग को शरीर का बैटरी कहा जाता है। आपको बताना शरीर का बैटरी कौन सा अंग को कहा जाता है। पहला ऑप्शन है मस्तिष्क को, ऑप्शन में दिल को, ऑप्शन में यकृत को, ऑप्शन में मांसपेशियों को। आपको सही जवाब बताना है। चलिए, तो इसका सही आंसर देख लेते हैं क्या रहेगा, मस्तिष्क को क्या बोलता है शरीर का बैटरी। मतलब यदि आपका मस्तिष्क ठीक रहेगा तो क्या सारा संतुलन एक्टिविटी, हर चीज़ को एक्टिविटी को आप कंट्रोल कर पाइएगा। ठीक है, तो इसलिए बोलता है इसका मस्तिष्क बोला जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री से जो भी क्वेश्चन आए हैं उससे आप करने वाले हैं। तो चलिए,
सबसे पहला क्वेश्चन है 11 नंबर, ध्वनि की किस माध्यम में सबसे तेज गति की यात्रा करती है? आपको बताना ध्वनि जो है सबसे तेज गति कौन से माध्यम में करते हैं। चलिए, पहला ऑप्शन है ठोस गति में, ऑप्शन है द्रव गति में, ऑप्शन है गैस की गति में, ऑप्शन है निर्वात की गति में। आपको सही जवाब बताना है। चलिए, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ठोस। ठोस माध्यम क्या है? ध्वनि सबसे ज़्यादा तेज गति करती है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या होता है? आपको बताना विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या होती है। पहला ऑप्शन है वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी ओम, ऑप्शन नंबर वाट और ऑप्शन बी एम्पियर। आपको सही जवाब बताना है। चलिए, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी विद्युत प्रतिरोध का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वोल्ट। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब क्वेश्चन आप जरूर करके जाइएगा, क्योंकि आपका जीके जीएस और साइंस से क्वेश्चन आता ही है, तो ये सब जरूर करके जाइएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आपको बताना साबुन जो बनाते हैं उसको प्रोसेस को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन साबुन, ऑप्शन पॉलीमर्शनाइजेशन, ऑप्शन साबुनीकरण, ऑप्शन अम्लीकरण। आपको सही जवाब बताना है। चलिए, तो इसका सही जवाब होगा सामूलिनीकरण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सामूलिनीकरण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? आपको बताना रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की। चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन देखते हैं मैडम क्यूरी ने, ऑप्शन में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, ऑप्शन नंबर सी हेनरी बेकलर ने, ऑप्शन नंबर नील बोहर ने। आपको सही जवाब बताना है किसने खोज किया है रेडियो एक्टिविटी का। क्वेश्चन नंबर कितना था? क्वेश्चन नंबर था 14। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14, तो इसका सही जवाब क्या है 14 का? चलिए, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हेनरी बेकरेल। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हेनरी बेकरेल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हेनरी बेकरेल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है मानव नेत्र में छवि कहाँ बनती है? आपको बताना आंख में छवि कहाँ पर बनती है। पहला ऑप्शन देखिए रेटिना में बनती है, ऑप्शन नंबर लेंस में बनती है, ऑप्शन नंबर सी कॉर्निया में बनती है, ऑप्शन नंबर पुतली में बनती है। तो बताना नेत्र में जो छवि बनती है, मतलब चित्र जो बनता है, कहाँ बनता है। चलिए, तो इसका सही आंसर देख लेते हैं, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। तो कहाँ बनता है? रेटिना। मानव शरीर में कहाँ बनती है? रेटिना बनती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है, मानव शरीर का वह सबसे अधिक मात्रा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? बताना है मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। आपको सही जवाब बताना है। चलिए, तो इसका सही जवाब देते हैं, क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है हमारी बॉडी में। ठीक है, चलिए आपको वीडियो कैसा लगा लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस गैस को मुस्कुरान गैस कहते हैं? मतलब कि ऐसा गैस है जिसको आप सूंघने के बाद क्या होता है ना, आपको बस हंसी ही आ जाएगा, बस अंदर से हंसी आएगा। तो किस गैस को? पहला ऑप्शन हाइड्रोजन, ऑप्शन बी नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी ऑक्सीजन। चलिए बताइए। चलिए, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब नाइट्रस ऑक्साइड। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 80 बोलता है प्रकाश वर्ष किससे मापे जाते हैं? मतलब प्रकाश वर्ष मापने की इकाई क्या है। पहला ऑप्शन है समय, ऑप्शन में भी दूरी, ऑप्शन में से ऊर्जा और ऑप्शन में तीव्रता। तो आपको सही जवाब बताना है। चलिए, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दूरी। तो दूरी क्या होता है? प्रकाश वर्ष की इकाई होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है, हीरा किस तत्व की शुद्ध रूप है? तो आपको बताना है हीरा जो है कौन से तत्व का शुद्धतम रूप है। पहला ऑप्शन सिलिकॉन की, ऑप्शन में भी कार्बन की, ऑप्शन में प्लेटिनियम की, ऑप्शन में डी सोना की। तो हीरा किसका शुद्धतम रूप है? चलिए, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कार्बन। किसका रूप है? कार्बन की शुद्धतम रूप है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कर लेते हैं। क्या है, दर्पण में बनने वाली छवि कैसी होती है? तो दर्पण में जो छवि बनती है किस प्रकार की होती है? पहला होती है उल्टी होती है, ऑप्शन में सीधी होती है, ऑप्शन में आवासीय और सीधी होती है, ऑप्शन में वास्तविक और उल्टी होती है। तो दर्पण में किस प्रकार की छवि बनती है? चलिए, तो इसका क्या है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आवासीय और सीधी बनती है। तो ऑप्शन नंबर सी आवासीय और सीधी बनती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब आते हैं जनरल नॉलेज से, अब आते हैं जीके से। ठीक है, तो उतना क्वेश्चन जो कर लिया है मैंने, 20 क्वेश्चन जो है, 20 क्वेश्चन उसमें कर लिए हैं। क्या करें, साइंस से, जनरल साइंस से कर लिए हैं जी, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री से और बायो से। आप करते हैं जनरल नॉलेज से, जीके जी से। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, ये तो बहुत ईजी है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सी है? पहला गुलाब, ऑप्शन में सूरजमुखी, ऑप्शन में से कमल और ऑप्शन में गेंदा। तो भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? चलिए, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी कमल। तो ऑप्शन नंबर सी कमल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। भारत का सबसे लंबी नदी पुल कौन सी है? आपको बताना है। पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी सेतु,
ऑप्शन में बोगीबिल ब्रिज, ऑप्शन में सी कोसी महासेतु और ऑप्शन में विक्रमशिला महासेतु। आपको बताना है सही जवाब। चलिए, तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर बी बोगी ब्रिज। तो ये वाला सबसे लंबी नदी पुल है, ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी पुल। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कर लेते हैं। क्या है इसमें? बोलता है भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? आपको बताना है योजना आयोग का गठन कब हुआ था। अब बताना भारत में योजना आयोग का गठन का अध्यक्ष कौन है। पहला ऑप्शन है 1947, ऑप्शन में 1950, ऑप्शन में 1951 और ऑप्शन में 1955। चलिए सही जवाब बताइए आप लोग। चलिए, तो कब हुआ था? ऑप्शन नंबर बी 1950 में। कब हुआ? 1950 में। तो ये सही जवाब हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? आपको बताना विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत। पहला ऑप्शन है माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन नंबर बी कंचनजंगा, ऑप्शन नंबर सी देखता है, ऑप्शन नंबर सी देखता है अन्नपूर्णा और ऑप्शन है धौलागिरी। तो बताना विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची पर्वत है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में बताता है राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है। आपको बताना राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है। पहला ऑप्शन ग्रेगोरियन, ऑप्शन बी विक्रम संवत, ऑप्शन नंबर सी शक संवत, ऑप्शन नंबर डी हिजरी। तो राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सी है? आपको सही जवाब बताना है। चलिए, तो 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शक संवत। तो ऑप्शन नंबर सी शक संवत राष्ट्रीय कैलेंडर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 26 नंबर में देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? तो सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? पहला ऑप्शन है सोलार संग्रहालय, ऑप्शन नंबर बी नेशनल म्यूजियम दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी इंडियन म्यूजियम कोलकाता में है और ऑप्शन नंबर डी छत्रपति शिवाजी महासंग्रहालय जो संग्रहालय कहाँ है। चलिए बताइए, तो सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है। चलिए, तो बताइए सब लोग। चलिए, तो इसका सही हो जाएगा इंडियन म्यूजियम कोलकाता। तो कहाँ पे है? कोलकाता में सबसे बड़ा संग्रहालय है, ठीक है, और इंडियन म्यूजियम का नाम से फेमस है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 27 बोलता है पद्म पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिया जाता है। बताना है पद्म पुरस्कार जो है कितनी श्रेणियों में दिया जाता है। पहला ऑप्शन है 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4 और ऑप्शन नंबर 5। तो कितनी श्रेणी में दिया जाता है वो बताइए आप लोग। चलिए, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। तो क्या हो जाएगा? 3 श्रेणियों में दिया जाता है, ठीक है। तो 3 श्रेणियों में पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। इसमें बोलता है गांधी जी का जन्म कब हुआ था। आपको बताना है गांधी जी का जन्म कब हुआ था। पहला ऑप्शन है 1867 में, ऑप्शन नंबर 1869 में, ऑप्शन नंबर सी 1870 में और ऑप्शन नंबर 1872 में। तो गांधी जी का जन्म कब हुआ था। चलिए, तो बताइए, तो इसका सही जवाब होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी कहाँ हुआ था? पोरबंदर में हुआ था 1869 में। तो 1869 में बी, ठीक है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। पहला ऑप्शन है मुंबई पोर्ट, ऑप्शन बी कोलकाता पोर्ट, ऑप्शन बी कंडाला पोर्ट, ऑप्शन बी चेन्नई पोर्ट। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। चलिए, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए मुंबई पोर्ट। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में देख लेते हैं और 10 क्वेश्चन बचा हुआ है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है। आप बताना है ओलंपिक खेल का जो आयोजन है कितने साल के बाद फिर से रिपीट मतलब होता है। पहला ऑप्शन 3 साल के बाद, ऑप्शन में 4 साल के बाद, ऑप्शन में से 5 साल के बाद, ऑप्शन में से 6 साल के बाद। आपको सही जवाब बताना है। चलिए, तो इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर बी 4 साल के बाद किया जाता है, ठीक है। तो कितना? 4 साल के बाद ओलंपिक का फिर से। चलिए आप करते हैं मिसलेशन क्वेश्चन। 31 से लेकर 40 10 क्वेश्चन जो है मिसलेशन मतलब इसमें मिक्स टाइप का क्वेश्चन मिसलेनियस रहता है, जो मतलब ये इस टाइप का क्वेश्चन भी बहुत बनता है। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको करना जरूरी है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आपको बताना है। पहला ऑप्शन है जिनेवा, ऑप्शन में न्यूयॉर्क, चलिए ऑप्शन नंबर सी बियाना और ऑप्शन नंबर सी पेरिस। तो आपको बताना है यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है। चलिए, तो यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी हो क्या न्यूयॉर्क। तो इसका सही जवाब 31 का ऑप्शन नंबर बी न्यूयॉर्क में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए भारत में जनगण मन की जो पहली गणना कब किया गया था। बताना है भारत में जनगण मन गीत जो है पहली बार कब गाया गया था। पहला ऑप्शन 1991, पहला ऑप्शन है 1920 में, थर्ड ऑप्शन 1947 में और डी में है 1950 में। तो बताइए जनगण मन गीत कब गाया गया था पहली बार। चलिए, तो हो जाएगा इसका क्या है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1991 में, तो 1991 में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ है? कौन सा है बताना। पहला ऑप्शन जोग जलप्रपात, ऑप्शन में भी दूध सागर जलप्रपात, ऑप्शन में कुंडलकुलम जलप्रपात और ऑप्शन में हवासू जलप्रपात। आपको बताना है सबसे ऊंचा जलप्रपात भारत का कौन सा है, आपको बताना है। चलिए,
इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुंडकुलम जलप्रपात। नहीं, इसका सही आंसर क्या होगा? मतलब ए जोग जलप्रपात ना। चलिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जोग जलप्रपात, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो ए हो जाएगा जोग जलप्रपात। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन तो कहते हैं राष्ट्रीय पशु कौन सा है? आपको बताना भारत का राष्ट्रीय पशु शेर है, ऑप्शन में हाथी है, ऑप्शन में बाघ है, ऑप्शन में डी तेंदुआ है। तो राष्ट्रीय पशु कौन सा है? चलिए आप लोग बताइए। चलिए, तो इसका सही जवाब क्या है? बाघ है। तो बाघ क्या है? ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय पशु है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 और 5 क्वेश्चन बचा है। अगला क्वेश्चन कहता है गोल्डन टेम्पल किस शहर के नाम पे स्थित है? आपको बताना गोल्डन टेम्पल किस शहर के नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन है दिल्ली, ऑप्शन बी अमृतसर, ऑप्शन बी चंडीगढ़ और ऑप्शन बी पटियाला। तो गोल्डन टेम्पल के नाम से जाना जाता है, आप बताइए। चलिए, तो इसका सही जवाब क्या है? अमृतसर। तो कहाँ है? अमृतसर में गोल्डन टेम्पल स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इंसुलिन किस बीमारी के इलाज में उपयोग किया जाता है? आपको बताना है इंसुलिन किसके लिए उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है कैंसर के लिए, ऑप्शन बी मधुमेह के लिए, ऑप्शन में सी हृदय रोग के लिए, ऑप्शन बी रक्तचाप के लिए। तो इंसुलिन कौन सा बीमारी के इलाज में करते हैं? मधुमेह को डायबिटीज बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मधुमेह मतलब डायबिटीज। तो इसी के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? आपको बताना सबसे पुराना उच्च न्यायालय। पहला ऑप्शन है मद्रास उच्च न्यायालय, ऑप्शन में बॉम्बे उच्च न्यायालय, ऑप्शन में कोलकाता उच्च न्यायालय, ऑप्शन में दिल्ली उच्च न्यायालय। आपको बताना है। चलिए, तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कोलकाता उच्च न्यायालय, सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस देश को उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है? आपको बताना उगते हुए सूर्य की भूमि कौन से देश को कहा जाता है? आपको बताना है। पहला ऑप्शन है चीन, ऑप्शन नंबर बी जापान। चलिए अगला देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी कोरिया और ऑप्शन नंबर डी थाईलैंड। तो बताइए उगते उगते वाला देश किसके नाम से जाना जाता है? तो किसके नाम से जाना है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जापान को उगते हुए देश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। इसमें बोला है कौन सा स्थान ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है? तो ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन है जयपुर, ऑप्शन में जोधपुर, ऑप्शन में उदयपुर, ऑप्शन में बीकानेर। तो ब्लू सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? चलिए, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जोधपुर। जोधपुर कहाँ है? राजस्थान में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आज का अंतिम प्रश्न करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा? भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? चलिए, पहला ऑप्शन है आर्यभट्ट, ऑप्शन में भास्कर, ऑप्शन में रोहिणी और ऑप्शन में इनसेट। तो बताइए भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? चलिए, तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भास्कर, ये आर्यभट्ट। तो ऑप्शन नंबर ए आर्यभट्ट। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा? आपको क्या करना है? लाइक करना है। सबसे पहले आपको सबसे पहले क्या है? लाइक करना है। उसके बाद वीडियो क्या करना है? शेयर करना है और उसके बाद सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो इतना आपको करना है। सब्सक्राइब करना, लाइक से सब्सक्राइब करना। इसी तरह और भी बहुत सारे अपडेट के लिए मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं, इतना ही आज के वीडियो में रखते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।